आंखें हम बंद कर लें और अपने स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भ्रूमध्य पर ध्यान केंद्रित करें। भ्रूमध्य दोनों भौं के मध्य का स्थान, जहां पर टीका लगाने की परंपरा है। टीका लगाना एक प्रतीक है उस ज्ञान केंद्र के जागरण का। भ्रूमध्य प्रकाश का द्वार है, सुषुम्ना का द्वार है। बार बार यहाँ पर चेतना को केंद्रित करने पर हम भ्रूमध्य क्षेत्र में प्रवेश करने लगते हैं। भ्रूमध्य को कूटस्थ कहा गया है। आज्ञा चक्र में विद्यमान शक्ति जो कूटस्थ है, उसी का प्रकाश प्रतिबिंब, उसी की छाया भ्रूमध्य पर प्रकट होती है। जैसे टॉर्च को जलाने पर उसकी रोशनी दूर तक जाती है, ऐसे ही आज्ञा चक्र का प्रकाश, जिसको कूटस्थ का प्रकाश कहा गया है, उस प्रकाश की किरण भ्रूमध्य पर आलोकित होती है। आंखों की पुतलियों को हल्का सा ऊपर की तरफ करें। आंख बंद करके भ्रूमध्य के सामने ऊपर वाले क्षेत्र को देखते रहें। यह अंतर जगत का प्रकाश है, सूक्ष्म जगत का प्रकाश है। बार बार चेतना को जब हम सिर और रीढ़ में केंद्रित करते हुए भ्रूमध्य पर ध्यान बढ़ाते हैं, तब इस प्रकाश का स्वरूप बदलने लगता है। लंबी एकाग्रता के द्वारा यह प्रकाश एक सूक्ष्म स्वर्णिम वृत्त के रूप में प्रकट होता है, जिसके मध्य में एक श्वेत तारा दिखता है। यह वृत्त गहरे नीले रंग का, जिसकी परिधि स्वर्णिम सोने की तरह और बीच में श्वेत तारा। तारा हमारी सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। पंचभुजी तारा, जिसमें 5 भुजाएं, जो हमारा सिर, 2 हाथ और 2 पैर का प्रतीक है। यही तीसरा नेत्र है। यही सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का द्वार है। इसी में चेतना को केंद्रित करके फिर हम अदृश्य जगत की यात्रा करते हैं। भ्रूमध्य पर ध्यान बढ़ाते जाएं। जिह्वा को पीछे की तरफ मोड़ लें। और कोई कल्पना न करें कि यह विशेष प्रकाश या दृश्य प्रकट हो। जो भी काला, पीला, नीला प्रकाश, अंधकार दिखता है,
उसी में मन को केंद्रित करें। यह सूक्ष्म प्रकाश अंधकार, इसमें हर प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। सृजन का ज्ञान, शरीर को बनाने का ज्ञान, शरीर को नवीनीकृत करने का ज्ञान, संरक्षण का ज्ञान, परिवर्तन का ज्ञान, सब इसमें विद्यमान है। दोनों हथेली को सिर के पीछे ले चले। अंगुलियों को आपस में फंसा लें। सिर का पीछे वाला भाग यही कूटस्थ का स्थान है, आज्ञा चक्र का स्थान है। परमात्मा का प्रकाश सबसे पहले यहीं पर प्रवेश करता है। इसी को माउथ ऑफ गॉड कहा गया, ईश्वर का मुख कहा गया है। और फिर यह प्रकाश भ्रूमध्य पर आलोकित होता है। फिर यह प्रकाश हमारे सिर रीढ़ में इकट्ठा होता है ज्ञान केंद्रों के रूप में, और उसके पश्चात फिर हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ये सूक्ष्म प्रकाश हमारा मुख्य आहार है, हमारी मुख्य शक्ति है। जिस दिन यह लुप्त हो जाता है, यह दृश्य रूप अदृश्य होने लगता है। दोनों हथेली को सिर के पीछे गोल आकृति में घुमाएं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घुमाएं। भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाएं। जिह्वा को हल्का सा पीछे की तरफ मोड़े रहें। फिर हथेली को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सिर के पीछे वाले भाग पर सहलाएंगे। गले के पीछे वाले भाग का स्पर्श करें। भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते जाएं। सीने के पीछे वाली पीठ का स्पर्श करें। एक हाथ को ऊपर से रख लें, दूसरे को नीचे से। फिर स्थिति को बदल लें। दूसरा हाथ ऊपर से, पहला वाला नीचे से। फिर हाथ को नीचे से ले चलें पेट के पीछे वाली पीठ पर। इसका स्पर्श करें। भ्रूमध्य पर ध्यान बढ़ाते रहें। कमर से लगी हुई पीठ, इसका स्पर्श करें। भ्रूमध्य पर ध्यान बढ़ाते रहें। फिर हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। पूरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। आज्ञा चक्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश पूरे शरीर के रूप में प्रकट हो रहा है। हमारा स्वरूप इसी प्रकाश का स्थूलीकरण है। जैसे जैसे इसमें ध्यान बढ़ता है, शरीर का कायाकल्प होने लगता है, नवीनीकरण होने लगता है। हाथ को नीचे लाएं। नाक से लंबी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं।
श्वास को मुंह से बाहर निकालें, हाथ को नीचे लाएं। दो तीन बार इसी प्रकार दोहराएं। भ्रूमध्य पर ध्यान बढ़ाते जाएं। किसी भी पल भ्रूमध्य को भूलेंगे नहीं। दोनों हथेली को सिर के पीछे ले चलें। अंगुलियों को आपस में फंसा लें। सिर का पीछे वाला भाग यही परमात्मा का मुख है, माउथ ऑफ गॉड है। यही कूटस्थ का स्थान है। शरीर को हल्का सा दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे, आगे आराम से मोड़ेंगे। उतना ही मोड़ें जो मुड़ने में अच्छा लगे और अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर केंद्रित रखें। सिर और पीठ पर ध्यान बढ़ाते जाएं। नाक में बहने वाली श्वास का अनुभव करते रहें। पैर से लेकर के सिर तक शारीरिक अनुभूति परब्रह्म की उपस्थिति है, परमात्मा की शक्ति है, जीवन है, ज्ञान है, अमर तत्व है। इसके एक एक बिंदु पर संपूर्ण ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। जैसे बीज में अनंत वृक्ष छिपे हैं, लहर में समुद्र छिपा है, ऐसे ही हमारा स्वरूप यह अनंत का बीज रूप में प्रकटीकरण है। हाथ को ऊपर उठाएं, अंगुलियों को फैलाएं, पैरों को सामने की तरफ फैलाएं, पूरे शरीर को कड़ी और ढीली करें। हाथ की मुट्ठी को बंद करें और खोलें। अब हाथ नीचे लाएं, सब कुछ ढीला कर दें। पैर को मोड़ करके सामान्य अवस्था में बैठे। आइए माथे को सामने की तरफ झुकाएं। संपूर्ण ब्रह्मांड को नमन करें। भ्रूमध्य पर प्रकट होने वाले प्रकाश को नमन करें। अंतर ज्योति को नमन करें। क्रिया योग के समस्त गुरुओं को नमन करें और अपनी क्रिया योग साधना में भक्ति को नमन करें। प्रतिदिन इस भक्ति को और गहन करना है, जिससे हमारे अंदर परमात्मा की अनुभूति प्रत्यक्ष हो सके। अब हम उठेंगे, आंखों को खोलेंगे।